तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते, जिंदगी से कभी हताश नहीं होते। हाथ की लकीरों पर विश्वास न करना ऐ दोस्त, क्योंकि नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ARS सक्सेस मंत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों बताएं आप लोग कैसे हैं? सब लोग ठीक ठाक हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है, सब लोग ठीक ठाक हैं। और जैसा कि बच्चों मैथ्स और रीजनिंग के बाद अब इंग्लिश की भी क्लास आपको मिलनी शुरू हो गई है और आप लोग लगातार हमारी वीडियोज़ को शेयर कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि आगे भी आप पूरी दमदारी के साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर करते रहेंगे और हमारा सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग मैथ्स का ये अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लोग भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ बिल्कुल, आप पूरा वीडियो देखें। भिन्न से बनने वाले सभी प्रश्न मैं इसी वीडियो में कवर कर लूंगा, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का अपना ये क्लास। क्या पढ़ना हमें? भिन्न, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। अब ये देखते हैं हम कि भिन्न कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए बच्चों, भिन्न जो है वो 3 प्रकार की होती हैं, आप देख पा रहे होंगे। पहली भिन्न सम, दूसरी विषम और तीसरी मिश्र भिन्न। ठीक है, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसमें सम भिन्न का दूसरा नाम है उचित भिन्न और विषम भिन्न का दूसरा नाम है अनुचित भिन्न। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इनके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। सब लोग गौर से समझें। देखिए, वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, है ना, वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो उन्हें हम कहते हैं सम या उचित भिन्न। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे अगर मैंने लिख दिया 4/9, क्या लिख दिया? 4/9। तो देखिए अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये कौन सी भिन्न हुई? सम या उचित भिन्न। क्लियर है ना? बिल्कुल। देखिए अब दूसरा देखिए, विषम भिन्न, वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो। ठीक है, अंश हर से बड़ा हो। जैसे अगर मैं लिख दूं 9/4, तो अब बताइए अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो ये कौन सी भिन्न हुई? विषम या अनुचित भिन्न। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं कहूं कि 9 में थोड़ा 4 से भाग करके दिखाएं। देखिए 9 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी के 8, 4 दूनी के बच्चों 8, कितना बचा? 1। अब आप हमें बताएं कि हम 9/4 को लिख क्या सकते हैं? पहले 2 बार भाग गई है तो यहां हम लिखेंगे 2 सही, और उसके बाद कितना शेष बचा? 1, तो 1 यहां लिख लेंगे और भाग जिससे किए थे उसको यहां लिख लेंगे। तो यानी कि हमने 9/4 को क्या लिख दिया बच्चों बताइए? 2 सही 1/4 लिख दिया। तो अगर हम सही बटा के रूप में अगर बदल देते हैं तो वो भिन्न कहलाती है मिश्र भिन्न। कौन सी भिन्न कहलाती है? मिश्र भिन्न कहलाती है बच्चों। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर होगा। अब एक चीज और समझें, अगर हम वापस चाहें तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे? 4 दूनी 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9/4। तो हम ये कह सकते हैं कि जो विषम भिन्न है उसको हम किस में? मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, और चाहें तो हम मिश्र भिन्न को किस में बदल सकते हैं? विषम भिन्न में बदल सकते हैं। लेकिन सम भिन्न जैसे है वैसे ही पड़ी रहेगी। क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना? बिल्कुल, आप तीनों समझ गए। अंश छोटा हर बड़ा तो उचित भिन्न, अंश बड़ा हर छोटा तो अनुचित भिन्न, और सही बटा के रूप में आ जाए तो मिश्र भिन्न। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब इनको थोड़ा जोड़ना देखते हैं और घटाना देखते हैं कैसे इसको करेंगे। एक उदाहरण देखें बच्चों। जैसे अगर मैंने लिख दिया 4/5 प्लस लिख दिया 7/10, और यहीं पे अगर माइनस कर लेते हैं, जैसे कर लेते हैं 3 मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पे कर लेते हैं 4, 3 कितना? 4। अब अगर हमें इनको जोड़ना घटाना, इसको अगर हल करना है भिन्न को, तो कैसे करेंगे? आप हमेशा से जानते हैं कि हम क्या करते हैं, इस केस में जोड़ने घटाने के केस में हरों का लसा लेते हैं। तो जल्दी से लसा बनाते हैं। 5, 10 और 4 का क्या बनाएंगे बच्चों? लसा। तो अब मैं आपको यहां दिखा देता हूं, 5 है, 10 है और 4, इनका लसा आप देखें। चलिए आप किसी से भी काटिए, 2 से काटिए चाहे 5 से, किसी से 2 से ही काट लीजिए। ये 5 रहेगा, 2 5 10, 2 दूनी के 4। अब किससे काट लें? 5 से। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 2। अब 2 से काटे या रहने दीजिए, बस गुणा कर लीजिए। तो 2 5 10, 10 दूनी के कितना हो गया बच्चों? 20 हो गया। ठीक है ना? लसा बना लें पहले। लसा कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद क्या करना है हमें।
कि अब बच्चों मैं इसको इरेज कर देता हूं, ध्यान से आप समझें। अब हमें यह करना है कि इनके भिन्न के हर से इसमें भाग करना है। 5 से भाग करें, कै बार जाएगा? 4 बार, और 4 का इसके अंश में गुणा करेंगे, 4 चौको 16। अगले भिन्न को पकड़ लीजिए, 10 से भाग करिए 20 में, कै बार जाएगा बच्चों? बोलिए 2 बार। 2 का 7 में गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। क्लियर होगा? अब अगली भिन्न, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 4 से भाग करिए, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 तिया कितना हो जाएगा? 15। बस यही तो करना है। क्लियर होगा? बिल्कुल। चलिए ये 20 है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 15 घटा लीजिए, तो 16 और 14 बताइए कितना होता है? 30 होता होगा। बिल्कुल 30, 30 में से 15 घटा लीजिए, कितना आएगा? 15। तो कितना आ गया बच्चों? 15/20 आ गया। आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, तो किससे कटेगा? 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15 और 5 चौको 20। तो इस प्रकार से आप बड़े आसानी से 3/4 निकालिए। ठीक बच्चों, तो ऐसे भिन्नों को हमें जोड़ना और घटाना है। अब हम बात करेंगे मिश्र भिन्न की, तो चलिए अब मिश्र भिन्न हम देखते हैं। तो चलिए बच्चों, मिश्र भिन्न का हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए इसको कैसे करना है। आप पहले क्या करते थे? इसमें गुणा करते थे, 12 तिया 36 में 1 जोड़ के 37, इसमें काफी टाइम लगता था। अब हम इसको बहुत ही आसानी से करेंगे। देखिए करना क्या है, पहले ये वाला जो पोर्शन है उसको आप अगर प्लस है तो जोड़ लीजिए, माइनस है तो घटा लीजिए। सब प्लस है तो जोड़ लेते हैं। चलिए 12 और 12 कितना हो जाएगा? 24। और 24 में अगर हम 11 जोड़ेंगे बच्चों, बताइए जल्दी, कितना हो जाएगा? 35। आप 35 में 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा बच्चों? 45। आप समझ पाए होंगे? बिल्कुल ठीक है। इन चारों को हमने जोड़ लिया, 45 आ गया। और फिर प्लस, अब हम अगर चाहें तो 1/3, 2/7, 3/7 और 2/3 लिख के करें, या उसके पहले हम देख लें कहीं ऐसा तो नहीं रहे कि समान हर वाले कोई हैं क्या। तो यहां पे देखिए 1/3 और 2/3, थोड़ा गौर फरमाएं आप। ये देख पा रहे होंगे समान हर वाले हैं, तो अंशों को जोड़ लेंगे तो 2 1 3/3 हो जाएगा, और 3/3 का मान क्या बन जाएगा बच्चों? 1 बन जाएगा। क्लियर होगा? बिल्कुल। यहां भी देखिए एक और मिल गया, ये समान हर वाला, तो 2/7 और 3/7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 5/7। कितना हो जाएगा बच्चों? 5/7 हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम 45 में 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 46, और हम प्लस को सही भी लिख सकते हैं, 46 सही 5/7। 46 प्लस 5/7 को क्या लिख सकते हैं? 46 सही 5/7। समझ पा रहे होंगे आप? बिल्कुल। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है, हमें क्या करना है इसमें? 23, 12, 10, 4 और 17 जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, थोड़ा जोड़ने के लिए हम लोग दिमाग लगा के जोड़ते हैं। कैसे? अगर पहले 23 में अगर हम 17 जोड़ लेते हैं तो आसानी से जुड़ जाएगा। 23 और 7 हो जाएगा 30, 30 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 40 हो जाएगा। और 40 में अगर हम ये 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 52, है ना? 52। अब 52 में 10 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? बताइए 62। अब 62 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 66। बहुत बढ़िया। और इसके बाद क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे। इसके बाद जो बच रहा है, देखिए समान हर वाला कहीं मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। देखिए यहीं पे है 1/4 और 3/4 जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 4/4। मतलब इसका मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए और कहीं है क्या? यहां भी देखिए मिल गया 2/7 और 5/7, तो कितना हो जाएगा? 7/7, और इसका भी मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ये वाला बच गया 3/5, तो इसको आप लास्ट में ऐसे ही लिख दें। क्लियर है? बिल्कुल। अब आप इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो 66, एक 67, एक 68, तो ये हो जाएगा 68 सही 3/5। क्लियर होगा? बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें किसको किसको जोड़ना है? ये और ये जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे। तो देखिए बच्चों, एक चीज ध्यान दें आप, ये घटाना है, सब जोड़ के इसको घटाएंगे, लेकिन अगर ये देखिए प्लस है ये माइनस है तो हम काट भी सकते हैं। अरे 15 इधर जुड़ेगा उधर घटेगा तो 15 15 हटा सकते हैं। क्लियर है ना? बिल्कुल। तो अब जो बचा उसको जोड़िए, 10 और 14, 14 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 24। आज 24 में थोड़ा 13 जोड़ लीजिए, तो 24 3 27 और 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 37 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 37 प्लस। अब देखते हैं इसको, समान हर वाला कहीं मिल रहा है क्या? 3/8 और 5/8, तो 3/8 और 5/8 जोड़ेंगे तो 8/8 बन जाएगा, तो उसका मान क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। है ना बच्चों? बिल्कुल। चलिए थोड़ा और जल्दी करते हैं। ये बताइए 3/7 और 4/7 मिल गया? बिल्कुल मिल गया। तो जोड़िए तो ये बन जाएगा 7/7 मिल जाएगा। ठीक है, तो 7/7 फिर क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। और इसके बाद कौन बचा है? 3/5। ध्यान दें इसके पहले माइनस है, तो यहां लिख देंगे -3/5।
5। अब क्या करेंगे कुछ लोग पहले इन चारों को जोड़ लेंगे तो 37, 38, 39 माइनस 3/5 और पहला ऑप्शन देखेंगे कि 39 सही 3/5, उसी को टिक कर लेंगे, लेकिन गलत हो जाएगा बच्चों, ये प्लस थोड़े है माइनस है। तो इसके लिए आपको क्या करना, इधर थोड़ा ध्यान दें, हम आसान सा तरीका बता रहे हैं। अगर इसका मान 1 से कम है तो 1 इधर रहने दीजिए, इन दोनों को पहले जोड़ लीजिए। 37 और 1 कितना बच्चों 38, आप प्लस ये वाला 5 एकम 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2/5। वैसे भी 1 में से घटाना हो तो 5 में से 3 घटा दीजिए तो कितना आएगा 2/5। तो आप बताइए कितना हो जाएगा 38 सही 2/5। समझ में आया? बिल्कुल, 1 में से 3/5 आप घटा लेंगे 2/5, इसको प्लस में रखना है, जब प्लस में रहेगा तभी सही बटा तुरंत हो पाएगा, माइनस में रहेगा तो सही बटा आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए एक और छोटा सा, मैंने ये आप समझ गए होंगे, एक छोटा सा कंसेप्ट यहां समझाने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन हमने लिया, देखिए ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप बताइए क्या करते, पहले इसका इसमें गुणा करते और फिर घटाते और फिर भाग भी करना पड़ता। मैं आपको आसान सा तरीका बता रहा हूं, इसका मान जो है वह आप बताइए कि लगभग कितना है, ये क्या है 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। अगर 1 से ये ज्यादा है ना तो आप इसमें से 2 निकाल दीजिए, 1 से अगर ये ज्यादा तो इसमें से 2 निकाल दीजिए, अगर 2 से ज्यादा हो तो 3 निकाल दीजिए, 3 से ज्यादा हो तो यहां से 4 निकाल दीजिए, एकदम आराम से कर लेंगे। तो मैं क्या लिख दूं इसको 46 और प्लस 2 माइनस 8 बटे कितना बच्चों 5, बोलिएगा। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि 46 प्लस 5 दूनी के, बोलिए 5 दूनी के 10 और 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों जल्दी बताइए 2, तो 2/5। तो आप बताइए प्लस में आ गया तो अब सही बटा में लिख दीजिए 46 सही 2/5। आप समझे होंगे, ठीक है ना, बिल्कुल आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से एक बार और देख लें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब हम देखते हैं भिन्न के कुछ अन्य प्रकार बच्चों, है ना, भिन्न के कुछ अन्य प्रकार। तो इसमें देख पा रहे होंगे आप, पहला जो है वह वितत भिन्न और दूसरी कौन सी है सतत भिन्न। तो वितत भिन्न आप देख पा रहे होंगे, उदाहरण में लिखा है 1 धन 1/1 धन 1/1 धन 1/1 धन 2/3, यानी ये कुछ दूर तक जाके ऐसे रुक गई है, खत्म हो गई है। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरे प्रकार की बात करें जो सतत भिन्न है, उसमें 5 प्लस 6/5 प्लस 6/5 प्लस 6/5 और ये डॉट 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 लगा हुआ है, यानी ये जो है वो खत्म होने वाली भिन्न नहीं है। तो ये कौन सी भिन्न हुई सतत भिन्न, और ये कौन सी भिन्न बच्चों वितत भिन्न। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वितत भिन्नों को कैसे जोड़ें, कैसे इनको हल करें, अब हम इनकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग वितत भिन्नों को देखिए हल करते हैं बहुत ही आसानी से। पहले आप क्या करते थे, 3 एकम 3 दू 5/3, इधर से हल तो इधर ही से करते हैं, लेकिन ऐसे करते थे और थोड़ा टाइम लगाते थे। अब मैं एकदम शॉर्टकट आसान सा तरीका और बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बताने जा रहा हूं, सब लोग ध्यान से समझें। देखिए 2/3 लिखा है ना, तो यहां लिख लेंगे हम 2, ठीक है, यहां लिख लेंगे 2 और यहां लिख लेंगे 3। ठीक है बच्चों, यहां 2, यहां पे क्या लिख लेंगे 3 लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है 1 1 1, इनको ऊपर लिख लीजिए, 1 1 और ये 1 1 1 और ये वाला 1 है ना। ठीक है, और हर जगह क्या है प्लस है, तो ऊपर आप क्या बना दीजिए प्लस का निशान बना दीजिए बस। अब देखिए इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ना है, 3 एकम 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 एकम 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 8, और 8 एकम 8, 8 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 5 13। तो आपका उत्तर कितना आ गया बच्चों जल्दी से बताइए 13/8। क्या लिखना है, इतना बटे इतना 13/8। मिश्र भिन्न में है, आप चाहें तो इस मिश्र भिन्न में इसको चाहें तो बदल सकते हैं। ठीक है, आराम से कैसे क्या करेंगे, 8 एकम 8, ऊपर क्या बचेगा 5, तो 1 सही 5 बटा कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। और मैं अगर आपको बता दूं कि और शॉर्टकट अगर करना चाहते हैं, डायरेक्ट अगर मिश्र भिन्न में ऑप्शन दिया है तो आप यहां तक ना जाएं, यही देख लीजिए लास्ट वाला जो है वो यहां रहेगा और इतना बट्टे इतना हो जाएगा, यानी 1 सही 5/8 अगर यहां ना लिखना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब दूसरा देखिए, दूसरे वाले को हम कैसे करेंगे। दूसरा वाला जो है वह है पहले 2 और 3, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 2, यहाँ पे लिख लीजिए 3, 1 1 1 पहले लिख लीजिए, 1 1 और 1 माइनस है, ऊपर आप ऐसे माइनस लगा लीजिए। बस माइनस का मतलब ये है कि पीछे वाले को घटाना है, ऊपर प्लस था तो पीछे वाले को जोड़ना था। चलिए तो देखिए 3 एकम 3 और 2 घटाएंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा बच्चों 1 आएगा, 1 एकम 1, 1 में से 3 घटाएंगे, 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 2 आएगा। 1 में से 3 घटाना बच्चों है ना, माइनस का 2। अब माइनस 2 का 1 में गुणा करेंगे तो -2, अब -2 में से 1 घटाएंगे तो -3
3 आएगा, है ना बच्चों। इसका इसमें गुणा करेंगे, -2 1 का -2, फिर उसमें से 1 घटाएंगे, देखिए ना -2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, -3 आ जाएगा, है ना बच्चों। बिल्कुल आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो आप बताइए क्या लिखेंगे इसको उत्तर में, इतना बटे इतना, यानी कि -3 बटा -2, तो ये क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। और 3/2 को आप कह भी सकते हैं कितना, 1 सही 1/2 बदल लेंगे ना बच्चों, बिल्कुल बदल लेंगे। चलिए अब इसको देखते हैं। यहां आप देखिए, यहां पे एक नया खेल और आ गया। ये है क्या कि हम जो कहते थे 1 प्लस, या इससे शुरुआत में ही प्लस से शुरू होता था, यहां पे बटा दे दिया है, तो पहले हम इतना भाग हल करेंगे, उसके बाद 1 बटा है, तो जो उत्तर आएगा उसको हम पलट देंगे। तो पहले इतना वाला भाग हम हल करते हैं। देखिए करना क्या है, आप क्या लिखेंगे, 3 और 4, क्या लिखेंगे बच्चों, 3 और कितना लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, है ना बच्चों। बिल्कुल ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अब यहां से हम पहले ये वाला 2 लिखेंगे ऊपर, ठीक है, प्लस वाला है तो ऊपर प्लस लगा दीजिए, फिर ये वाला 3 लिखेंगे, प्लस वाला है तो ऊपर प्लस लगा दीजिए, फिर ये वाला 2 लिखेंगे, ठीक है, प्लस है तो ऊपर प्लस लगा लीजिए। अगर बच्चों मैं कहूं, अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस लिख लेते और पीछे वाले को घटाते वहां पे, लेकिन यहाँ सब प्लस है तो सबको जोड़ना है। चलिए 4 दूनी के, बोलिए 4 दूनी के बच्चों 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11, 11 तियां 33, 11 तियां 33, 33 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 4 37, है ना बच्चों। बिल्कुल 37 दूनी के 74, 37 दूनी 74, 74 में अगर 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 85, कितना हो जाएगा, 85। तो आप बताइए कितना आसानी से कर पा रहे हैं, तो ये आ जाएगा 85 बटे कितना, 37। बताइए बच्चों, इतना बढ़िया क्वेश्चन इतने आसानी से कर लिए। अब देखिए अगर ऑप्शन में ये ना मिले, क्योंकि ये कौन से भिन्न है बच्चों, विषम या अनुचित भिन्न है, तो अगर ऑप्शन में ये ना मिले तो आप क्या करें, इसको मिश्र भिन्न में बदल लें। और मिश्र भिन्न में बदलने के लिए मैंने आपको बताया कि जब ऑप्शन मिश्र भिन्न में हो तो आप यहां तक ना जाएं, हाई वाली लाइन तो कवर ही ना करें, ये वाला 2 लिख लें। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 और सही, बस इतना, 11 बटा 37, 2 सही 11 बटा कितना, 37, बस खत्म। 2 सही 11 बटा 37 कर लेंगे तो आपको भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मिश्र भिन्न तो यहीं पर रुक जाए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल। चलिए बच्चों, अब आप देख पा रहे होंगे इतने अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, और आप इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं एकदम आसान सा तरीका। देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को हल करते समय सबसे पहले ये 26 में आप 9 से भाग करें, और ये जो भाग होगी वह जो मौसा वाला तरीका होता है उस तरीके से भाग करना है। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये 26 है, इसमें भाग करना है 9 से, तो 9 दूनी के 18, कितना बचेगा, जल्दी बोलिए, 26 में से 18 घटाइए 8, 8 से फिर 9 में भाग करिए, 8 एकम 8, कितना बचेगा 1, और 1 से 8 में भाग करिए, 1 बटे 8, खत्म। ठीक है ना बच्चों, तो बिल्कुल ये जो होगा वो आपका ए होगा, ये जो होगा वो बी होगा, और ये जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो आप बताइए ए का मान कितना है बच्चों, ए का मान कितना है, 2 है, ए का मान 2, बी का मान बताइए 1, और सी का मान जल्दी से बता दीजिए 8, तो जोड़ दीजिए तो 8 2 10 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 11। बताइए समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए आप लोग, चलिए इरेज कर देते हैं, बस मौसा वाले तरीके से भाग करना है इसको। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, 60 में बताइए किससे भाग करना है हमें, 17 से। 60 में किससे भाग करना है, 17 से, इसमें इससे भाग करें आप, तो 17 से भाग करेंगे, 17 तियां 51, कितना बचेगा, 9 बचेगा, फिर 9 से भाग करें 17 में, तो 9 एकम 9, कितना बचेगा 8, 8 से भाग करें फिर किस में बच्चों, 9 में, तो फिर 8 एकम 8, कितना बचेगा 1, 1 से भाग करें 8 में, तो 1 बटे 8, है ना बच्चों, बिल्कुल। तो ये बताइए क्या है, ए, ये क्या है बच्चों, बी, ये क्या है, सी, और ये क्या है, डी है। तो आप बताइए 1 की जगह पे क्या दिख रहा है, 3, बी की जगह पे जल्दी बोलिए 1, सी की जगह पे बोलते रहिए बच्चों, सी की जगह पे कितना आएगा 1, और डी की जगह पे 8, गुणा करिए तो 8 तरीके कितना आ जाएगा, 24, कितना आ जाएगा बच्चों, 24 आ जाएगा। बिल्कुल समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, 43 में किससे भाग करेंगे बच्चों, 30 से। इधर ये 43 और भाग किससे करना है बच्चों, 30 से, तो 30 से कम 30, कितना बचेगा जल्दी बताइए, 13। ठीक है, भाग थोड़ा जल्दी जल्दी करिए आप लोग, इतने भी वीक नहीं है, ठीक है, मेहनत करिए। 13 से भाग करेंगे, 13 दूनी के 26, कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 4 से फिर किसमें भाग करेंगे, 13 में, तो 4 तियां 12, अब कितना बचेगा 1, और 1 से भाग करेंगे 4 में, तो 1 चौक को 4, और ये हुआ खत्म। तो अब देखिए बच्चों, या ये जो होगा यहाँ देखिए A 2B 3CD, तो उसी क्रम लिखिए A, यहाँ 2B, यहाँ 3C,
और यहाँ पे बच्चों कितना डी लिख देंगे। तो अब बताइए ए की जगह पे तो 1 दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। बी की जगह पे 2 से 2 कट जाएगा तो कितना 1 आएगा। अरे भाई 2b बराबर 2 है तो b का मान तो 1 ही होगा ना, बिल्कुल। और ऐसे ही 3 से 3 कट जाएगा तो c का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। और d का मान तो सीधे सीधे कितना है बच्चों, 4 है। तो आप जोड़ लें 4 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग ये सतत भिन्न का 2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आ गए तो आप कैसे करेंगे, मैं एकदम आसान तरीका आपको बताऊंगा। पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं। देखिए ये जो भी दिया हुआ है इसको पहले हम यक्स बराबर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, यक्स बराबर। तो यक्स बराबर मैं लिख देता हूं 5 + 6 बटा 5 + 6 बटा 5 + 6 बटा 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखें, यक्स बराबर 5 + 6 बटा, आप बताएं यहां से भी तो वही सीरीज वापस मिल रही है जो ये वाली सीरीज पूरी थी 5 + 6 बटा, यहां से भी तो 5 + 6 बटा 5 + 6 बटा। अरे हम चाहें तो 5 + 6 बटा 5 प्लस और भी तो बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो यहां से भी हम क्या कर देंगे, वापस x का देंगे, क्योंकि इसी के जैसा ये पूरा है और यहां से भी उसी के जैसा है ना, बिल्कुल। तो आप अब क्या करेंगे, यहां सब में x का गुणा कर दीजिए। तो x में x का गुणा करेंगे x² और बराबर 5 में x का गुणा करेंगे 5x, आप प्लस इसमें x का गुणा करेंगे तो x कट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, 6 बचेगा। अब थोड़ा गौर फरमाएं, x² - 5x और प्लस 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -6 बराबर कितना बच्चों, 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। अभी मैं एकदम शॉर्टकट बताऊंगा इसका, पहले इसको आप अच्छे से समझें, ठीक है। आप 2 सेकंड में बता लेंगे इसको, तो पहले इसको समझ लें। तो अब क्या करते हैं बच्चों, द्विघात समीकरण को हल करने के आप अलग अलग तरीके से हल करते हैं। मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूं। इसका इसमें गुणा कर ले, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मानते a, तो 6 कम कितना, 6 आया। 6 कम कितना है बच्चों, 6 आया, ठीक है। ये आप माइनस को मत देखिए, वो आप कवर कर लेंगे। अब यार ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है, 2 ऐसे पदों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने के बाद जो है बीच वाला यानी कि 5 आ जाए। तो अब आप क्या करेंगे, आपके मन में आएगा 3 और 2, तुम दोनों माइनस लेना पड़ेगा, तो गुणा करेंगे तो माइनस का 6 नहीं बल्कि प्लस का आ जाएगा। तो इसलिए 3 और 2 नहीं ले सकते बच्चों, एक बार आप कर लीजिएगा अपने तरीके से। हम लेंगे इसमें 6 और 1, क्या लेंगे, क्योंकि 6 कम 6, अगर इसको माइनस ले लेते हैं इसको प्लस ले लेते हैं तो देखिए माइनस का 6 भी बन जाएगा और माइनस का 6 + 1 को क्या कहेंगे, माइनस का 5, -6 + 1 पे टूटेगा, है ना, बिल्कुल। और लेकिन बच्चों जब हम फाइनल उत्तर देते हैं ना तो बदल देते हैं, इस माइनस को प्लस कर देते हैं और इस प्लस को माइनस। तो इसका मतलब ये है बच्चों, ये वाला तो कभी नहीं हो सकता, -1 तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसका उत्तर आप देखें प्लस में ही होगा। और ये वाला +6, ये माइनस अब खत्म है, प्लस माना जाएगा, तो +6 यानी इसका उत्तर कौन सा ही है, 6 आएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों पूरा इसका बेसिक मेथड, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, कभी भी अगर इससे एक ज्यादा रहे सतत भिन्न के केस में तो यही आपका उत्तर, समझ रहे हैं ना। इसको भी आप बेसिक से एक बार करिएगा, इससे को ज्यादा है ना तो यही आपका क्या है, उत्तर है। समझ में आया, बेसिक से आप जरूर करें एक बार, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया और आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का था बच्चों, ठीक है। पूरी भिन्न हमने एक ही क्लास में खत्म कर लिया, ठीक है। और आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल। हाँ, और एक चीज और, आप हर एक वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए ARS सक्सेस मंत्रा के हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको सभी PDF मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आप खूब मेहनत से पढ़ें, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, धन्यवाद।